जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक का श्रवण किया था। श्लोक 9 और 10 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में अर्जुन को विशेष रूप से बताया है। किस प्रकार रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण जो है अपना राज्य साम्राज्य स्थापित करता है, तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने तीनों गुणों के बारे में, सत्व, रज और तमो के बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने बताया है कि सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में अर्थात भोग विलास में लगा देता है। तो प्रभु अब आगे जो है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 11 का श्रवण करेंगे। प्रभु, श्लोक 11 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस कर देंगे। साथ ही अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण। तो इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। मतलब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ता है, और वैसा ही रजोगुण और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये बात जो है प्रभु श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में 9 और 10 में कही है। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण क्या है, ये जानने की इच्छा होने पर सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाते हैं श्लोक 11 में, जो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। सर्वे द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। जिस समय इस देह में, इस शरीर में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। सत्वगुण बढ़ा है, ये कैसे जानना चाहिए? तो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, जिस समय इस शरीर में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी समय यह जानना चाहिए कि हम में जो है सत्वगुण जो है उसकी वृद्धि हो रही है, सत्वगुण हम में बढ़ रहा है। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न होना है क्या, ये प्रश्न उठता है। तो प्रभु बतलाते हैं
शरीर में चेतनता, हल्कापन तथा इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता और चेतना की अधिकता हो जाना ही प्रकाश का उत्पन्न होना है। एवं सत्य असत्य तथा कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। हम सत्य और असत्य में अंतर कर सकें, इस विवेक शक्ति का जब हमारे अंदर जागरण हो जाता है तो उसे ही हम ज्ञान का उत्पन्न होना कहते हैं। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रकाश और ज्ञान दोनों का उत्पन्न हो जाना, उस समय अपने आप इस संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है तथा राग द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव सा हो जाता है। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण को वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं प्रभु श्लोक 12 में। वो क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। 11 में आपने सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए प्रभु, श्लोक 12 में रजोगुण के वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। लोभः प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्म नाम असम स्प्रिया, रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ, विवर्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है हम में, तो उस समय लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ हो जाता है। कर्मों का सकाम भाव मतलब वैसा भाव जिससे हमें फल की प्राप्ति इच्छा हो जाती है, काम की इच्छा हो जाती है। अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, इन सब का स्वरूप क्या है और रजोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है। धन की लालसा का नाम लोभ है, धन की इच्छा का नाम, धन के लिए इच्छा करना, इसका नाम लोभ है, जिसके कारण मनुष्य प्रति क्षण धन की वृद्धि का उपाय सोचता रहता है। धन के व्यय करने का समुचित अवसर प्राप्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करता। मान लीजिए वो व्यक्ति बीमार है लेकिन धन भी है, लेकिन धन खर्च हो जाएगा इसलिए वो अपना इलाज नहीं कराता। अवसर मिला धन खर्च करने के लिए लेकिन वो नहीं करता। कोई मांगने आ गया, धन है, नहीं दे पाता कि ये इच्छा जो है उसको मार देता है, यानी धन का वो त्याग नहीं कर पाता। धन उपार्जन के समय जब वो धन कमा रहा होता है तो कर्तव्य और कर्तव्य का विवेचन छोड़कर दूसरे के सत्व पर भी अधिकार जमाने की इच्छा और चेष्टा करने लगता है। जब धन कमाने के लिए, आज तो देख ही रहे हैं आजकल किस तरह मनुष्य पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए एक दूसरे को मार काट से भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। साधारण सा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले लीजिए, धन के लिए वहाँ क्या क्या नहीं होता।
अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए मानसिक भावों का जागृत होना प्रवृत्ति है। कोई कर्म करेंगे, इसका जो भाव उत्पन्न होता है मन में मानसिक रूप से, वही प्रवृत्ति है। उन कर्मों को सकाम भाव से करने लगना उनका आरंभ है। मन की चंचलता का नाम अशांति है और किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना स्पृहा है। रजोगुण के बढ़ जाने पर जब मनुष्य के अंतःकरण में सत्वगुण के कार्य क्या है? प्रकाश, विवेक, शक्ति और शांति आदि एवं तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस आदि दोनों ही प्रकार के भाव दब जाते हैं, तब उसे नाना प्रकार के भोगों की आवश्यकता प्रतीत होने लग जाती है। उसके अंतःकरण में लोभ बढ़ जाता है, उसके मन में लोभ बढ़ जाता है, धन संग्रह की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है। नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मन में नए नए भाव उठने लगते हैं, मन चंचल हो जाता है। फिर उन भावों के अनुसार क्रिया का भी आरंभ हो जाता है। इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय इन लोभ आदि भावों के उत्पन्न होना ही उसका उत्पन्न होना है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 13 में प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन जब प्रभु कर देते हैं, तब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। तमोगुण की वृद्धि के भी लक्षण प्रभु बतलाए हैं, सत्वगुण का भी बतला दिए, रजोगुण का भी बतला दिए। अब जो है श्लोक 13 में प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन को तमोगुण की वृद्धि का लक्षण बतलाते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदन, विवर्धे कुरु नंदन। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं अपने सखा अर्जुन से कि कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब तमोगुण बढ़ता है तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान का जो प्रकाश है वो समाप्त हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो हमारा कर्तव्य है वो हम नहीं कर पाते हैं। और प्रमाद अथित व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, इन सब का अलग अलग स्वरूप क्या है तथा तमोगुण की वृद्धि के समय इसका उत्पन्न होना क्या है। इंद्रियां और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है। हमारी इंद्रियां और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है और इसके विरुद्ध इंद्रियां और अंतःकरण में दीप्ति के अभाव का नाम अप्रकाश है। इसमें सत्वगुण के अन्य भावों का भी अभाव समझ लेना चाहिए। 12वें श्लोक में भी प्रभु कहते हैं, रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति के विरोधी भाव का अर्थात किसी भी कर्तव्य कर्म के प्रारंभ करने की इच्छा के अभाव का नाम अप्रवृत्ति है। इससे रजोगुण के अन्य कार्यों का भी अभाव समझ लेना चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों की अवहेलना का और व्यर्थ चेष्टा का नाम
प्रमाद है। विवेक शक्ति की विरोधनी मोहिनी वृत्ति का और निद्रा का नाम मोह है। जिस प्रकार तमोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य के इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति का अभाव हो जाता है, प्रकाश का अभाव हो जाता है। यही अप्रकाश का उत्पन्न होना है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगता, केवल परे रहकर ही समय बिताने की इच्छा होती है। यह अप्रवृत्ति उत्पन्न होना है। शरीर और इंद्रियों द्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तव्य कर्म में अवहेलना करना, यह प्रमाद का उत्पन्न होना है। मन का मोहित हो जाना, किसी बात की स्मृति न रहना, कोई भी बात याद न रहना, तंद्रा स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का प्राप्त हो जाना, किसी विषय को समझने की शक्ति का न रहना, यही सब मोह का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमोगुण की वृद्धि के समय उत्पन्न होते हैं। अतः इनमें से कोई सा भी लक्षण अपने में देखा जाए तब मनुष्य को समझना चाहिए कि तमोगुण हम में बढ़ा हुआ है। तो प्रभु श्लोक 13 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।